तो शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइन लव पार्ट 41 की। वांग कुन यूशेंग के साथ होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मैं डॉक्यूमेंट पे साइन तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले कुछ चीज़ क्लियर करनी होगी। आने वाली मीटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन जितने भी डायरेक्टर हैं वो सारे मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं भी उन पर भरोसा करता हूँ। लेकिन तुम उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, इसका मतलब ये है कि तुम मुझ पर भी ट्रस्ट नहीं करते हो। फिर यूशेंग वांगकुन से बोलता है कि तुम्हें साइन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। इसके बाद वांगकुन वहाँ से चला जाता है और जो यूशेंग का मैनेजर होता है वो उसे नीचे ढूंढने के लिए जा रहा होता है। वो दोनों लिफ्ट में होते हैं, तो फिर यूशेंग का मैनेजर वांगकुन से बोल रहा होता है कि ये सब यूशेंग इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसे चिंता है मीटिंग के बारे में। कभी कभार लोगों को अपने बारे में खुद ही सोचना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग उनके बारे में नहीं सोचते हैं। अगर गलती से तुमने कोई मिस्टेक कर दी तो फिर तुम सारी चीज़ें गवा बैठोगे यूशेंग के हाथों। वांगकुन कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वांगकुन जिमो से मिलने के लिए जाता है, तो फिर जिमो वांगकुन से पूछ रहा होता है कि तुम्हें कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वांगकुन हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिमो वांगकुन से बोल रहा होता है मुझे पता है कि फैब्रिक डीलर ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है ब्राइबरी के लिए। वांगकुन गुस्से में खड़ा होता है और वो जिमो से बोल रहा होता है क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो। जिमो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें थ्रेटन नहीं करना चाहता, लेकिन नई चॉइस देना चाहता हूँ। तुम्हारी वाइफ की डेथ आज से कई साल पहले होगी और जो तुम्हारा बेटा है वो अभी अब्रॉड रह रहा है। तुम ये सारा हार्ड वर्क अपने बेटे के लिए ही कर रहे हो। अगर तुम मेरी साइड में आ जाओ तो फिर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि ये सब सेटल होने के बाद मैं तुम्हें अपने ग्रुप के शेयर्स दूंगा और साथ ही में तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी भी लूंगा। अगर तुम्हारे बेटे को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चल गया तो फिर उसे कैसा लगेगा, क्या तुम उसे फेस कर पाओगे। ये कहकर जिमो वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बीतने के बाद जिमो अपने घर के साथ कंपनी में होता है और वहाँ पर मीटिंग चल रही होती है। जिमो सारे डायरेक्टर से बोल रहा होता है कि अगर आप लोग मुझे निकालना चाहते हो तो फिर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन मैं एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पर रहा तो फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी एबिलिटी से आप सबको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनने के लायक हूँ। और कुछ लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो लोग एक अनसर्टेन विंड का एडवांटेज ना लें। ज़रूरी नहीं कि वो विंड राइट डायरेक्शन में ही जा रहा हो। ये बात सुनने के बाद वांगकुन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। इसके बाद वोटिंग स्टार्ट होती है, तो फिर 7 डायरेक्टर जिमो के फेवर में वोट देते हैं ताकि वो प्रेसिडेंट रहे इस कंपनी का। इसके बाद जिमो के अगेंस्ट में वोटिंग हो रही होती है, तभी वो सबको रोक देता है। जिमो कह रहा होता है कि मुझे कुछ काम है, मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा, उसके बाद हम वोटिंग कर लेंगे। ये कहकर वो अपने कैबिन में चला जाता है। फिर वहाँ पर उसका मैनेजर जाता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें कौन सा इंपॉर्टेंट काम करना है। जिमो मुस्कुराने लग जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने झूठ बोला है, मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करना है। और जो मैंने ब्रेक लिया है वो मैंने वांगकुन के लिए लिया है, ताकि मैं चाहता हूँ कि वो सोचे इस बारे में। मैंने पहले ही वांगकुन के दिमाग में शक पैदा कर दिया है यूशन के लिए। अब जैसे ही वो इस बारे में और सोचेगा तो फिर उसका शक और भी बढ़ता जाएगा। 10 मिनट बीत जाने के बाद जिमो दोबारा कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है और वहाँ पर वोटिंग स्टार्ट हो रही होती है जिमो के अगेंस्ट में। एक एक करके 7 डायरेक्टर जिमो के अगेंस्ट में वोट करते हैं। यूशन देख रहा होता है कि किस डायरेक्टर ने वोट नहीं किया है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर वांगकुन ने वोट नहीं किया होता। जितने भी डायरेक्टर यूशन की साइड में होते हैं वो वांगकुन से पूछ रहे होते हैं कि तुम किसे सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें भी वोट करना होगा। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद वांगकुन सबसे बोलता है कि मैं जिमो को सपोर्ट कर रहा हूँ। अब जिमो दोबारा से कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाता है। यूशन कुछ भी नहीं कहता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिमो बाहर जाकर यूशन को रोकता है। फिर यूशन जिमो से बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन ट्रिक्स की वजह से आखिर तक जीत सकते हो। जिमो बोल रहा होता है कि मैंने कोई भी ट्रिक यूज़ नहीं की है, क्योंकि इसमें सारी गलती तुम्हारी है। तुमने एक पॉइंट मिस किया है, क्योंकि तुम्हारे ट्रस्ट में एक क्रैक था और मैंने उसी का यूज़ करा है। और एक बात तुम याद रखना कि मनी हमेशा हर चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकता है। यूशन कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। तभी जिमो के पास रियोन का कॉल आता है और वो रिजल्ट के बारे में पूछ रही होती है। जैसे ही जिमो से बताता है कि मैं जीत गया हूँ वोटिंग, तो फिर रियोन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। कुछ देर बाद यूशन अपने ऑफिस में पहुंच गया होता है और वो जिमो की बात के बारे में सोच रहा होता है। फिर वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है, तो फिर यूशन उससे बोल रहा होता है कि मेरे ऑफिस के सामने एक कैमरा है और मुझे उसकी फुटेज चाहिए। वो एम्प्लॉय यूशन को फुटेज सेंड कर देती है। जैसे वो वीडियो देख रहा होता है तो फिर उस वीडियो में उसका मैनेजर होता है, जो कि कुछ पेपर्स चुरा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर पहुँच जाता है, तो फिर यूशन से वो वीडियो दिखाकर पूछ रहा होता है कि तुम्हें जिमो ने कितना पैसा दिया है। मैनेजर बोल रहा होता है कि यूशन ने मुझसे कुछ भी नहीं करवाया, ना ही उसने मुझे पैसे दिए हैं। यूशन गुस्से में मैनेजर को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यूशेंग हॉस्पिटल जाता है शूशाओ से मिलने के लिए और वो उससे बोल रहा होता है कि बोर्ड मीटिंग ओवर हो गई है। जैसा तुम चाहती थी वैसा ही रिजल्ट आया है, मैं हार गया हूँ। शूशाओ यूशेंग से माफ़ी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि विंग फैशन मेरा ड्रीम था, लेकिन मैं ये सब छोड़ के चली गई थी और मेरी जगह पर जिम होने से पूरा किया है। यूशेंग कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से जा रहा होता है। फिर शूशाओ उसके पीछे जाती है, तभी वो बीच रास्ते में बेहोश हो जाती है।
यूशंग पीछे मुड़ कर देखता है और वहाँ पर शूशाओ बेहोश पड़ी होती है। तभी वो वहाँ पर डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। कुछ घंटे बाद वहाँ पर जिमो और रियोरान पहुँचते हैं। तो फिर यूशंग जिमो से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि शूशाओ तुम्हें देखना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, और जो तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट आया था उसे शूशाओ ने ही भेजा था तुम्हें। फिर रियोरान यूशंग से बोल रही होती है, मैं जानती हूँ कि तुम उसकी केयर करते हो, क्या तुमने कभी परवाह की है कि उसे क्या चाहिए। शूशाओ जिमो को इस वजह से छोड़कर नहीं गई थी कि वो उससे प्यार नहीं करती, बल्कि इस वजह से छोड़कर गई थी क्योंकि वो उसे फेस नहीं कर सकती है। मैं ये डिनाई नहीं करना चाहती कि शूशाओ अभी भी जिमो को चाहती है, लेकिन अभी उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी मेमोरी और उसके ड्रीम है। तभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं और यूशंग को बता रहे होते हैं कि शूशाओ बिल्कुल ठीक है और उसे होश आ गया है। फिर शूशाओ को उसके वार्ड में लेकर जाया जाता है और उसके साथ में यूशंग भी जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद यूशंग उससे माफ़ी मांग रहा होता है। शूशाओ मुस्कुराने लग जाती है और बोल रही होती है कि मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे स्विंग पर लेकर जाना होगा। शूशाओ स्विंग पर बैठ जाती है और यूशंग उसे पुश कर रहा होता है। काफ़ी देर तक स्विंग पुश करने के बाद जब वो रुक जाता है, फिर यूशंग शूशाओ से बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी जिमो से झूठ बोलने में। अगर ऐसा ना होता तो फिर आज सब कुछ इतना बदला हुआ नहीं होता। ज़्यादातर सारी गलतियाँ मैंने ही की, लेकिन सारा इल्ज़ाम मैंने जिमो पर डाल दिया क्योंकि मेरे अंदर करेज नहीं था कि मैं अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर सकूं। इस वजह से मैंने जिमो को एक आउटलेट की तरह लिया और उस पर सारा गुस्सा निकाला। फिर कुछ देर बाद यूशेंग शूशाओ को वापस हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है। अगले दिन रियोरान शूशाओ के साथ हॉस्पिटल में होती है और वो उससे बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर जिमो पहुँच जाता है। फिर शूशाओ रियोरान से बोल रही होती है, क्या मैं जिमो को कुछ देर के लिए बाहर ले जा सकती हूँ अपने साथ। रियोरान शूशाओ की बात मान जाती है। तो यहीं ख़त्म होता है पार्ट 41।